Hi everyone, welcome back to my channel and we are here to start with the part 3. Part 3 में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोबिल्यूरिन्स क्लास ऑफ फंजीसाइड्स को और उसके बाद डायथायोकार्बामेट्स को. राइट, स्ट्रोबिल्यूरिन्स जो है वो यूजुअली थोड़ा सा बड़ा है. इसके फर्दर 3 सब ग्रुप्स हैं और 3 सब ग्रुप्स के मैंने इंपॉर्टेंट फंजीसाइड्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर्स एंड मोड ऑफ एक्शन और 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग इनकी कितनी कंजम्पशंस है. राइट, ये सब इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वीडियोस की लेंथ को मैं ऑप्टिमाइज सा करना चाह रही हूँ 10 मिनट, ताकि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए. आप ये ना फील करें कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस हैं. आई नो थोड़ा सा हेक्टिक है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट है क्योंकि इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिल पाएगा. ट्रस्ट मी, ये डाटा जो आपको अभी मिल रहा है ये बहुत सारी 3-4-5 डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स को करने के बाद मैंने क्लियर किया है, जिसमें मैंने जैसे फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी उनके अकॉर्डिंग जो मोड ऑफ एक्शंस है उनको भी देखा है, जो कि पंजाब में ये वाले फंजीसाइड्स पर्टिकुलरली किस किस फंगस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, किस किस डिजीज पे रिकमेंडेड हो चुके हैं, उसके बेसिस पे भी मैं कर रही हूँ. राइट, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर फंजीसाइड्स की एग्जिस्टिंग ट्रेड नेम भी कवर करूँ. सो आई थिंक यू लाइक माई एफर्ट, और अगर आपको मेरा एफर्ट और इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगती है और आप उनको वीडियोस आपके लिए अच्छी हैं आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, तो डू गिव द थम्स अप. प्लीज राइट अ कमेंट, बिकॉज आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है. एंड आई वुड लव टू डू, बिकॉज देर इज समटाइम्स कि हमें हमारे जैसे आप किसी और स्ट्रीम के हैं और आपको एक ओवरऑल आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है और आपको अपना एक अच्छा एडीओ का या किसी भी अच्छे रैंक का एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एआरएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, जेआरएफ एसआरएफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एमएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर केमिकल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्लांट पैथोलॉजी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है. राइट, तो इन जर्नल आप जब इसे पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा. राइट, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही आइडिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, ठीक है. और थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रीवियस वन. स्टार्ट करते हैं स्ट्रोबिल्यूरिन से. स्ट्रोबिल्यूरिन्स को माना ये जाता है कि ये नेचुरल अकरिंग है. इन्हें ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम स्ट्रोबिल्यूरिस टेनासिलस, जो कि एक बेसिडियो माइसिटीज है, ठीक है. इन सबको स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सारे के सारे डेरिवेटिव्स हैं बीटा मिथाइल एक्राइलिक एसिड के, बीटा मिथॉक्सी एक्राइलिक एसिड के. तो देखिए ये एक बीटा मिथॉक्सी है और ये एक्राइलिक एसिड, यानी ये वाला ग्रुप जो है ना ये सब में आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज बीटा मिथॉक्सी एक्राइलिक एसिड. इनकी 3 क्लासेस हैं, मिथॉक्सी एक्राइलेट, मिथॉक्सी कार्बोनिलेट या फिर ऑक्साइमोएसिटामाइड्स, मिथॉक्सी इमिनो एसिटेट और ऑक्साइमो एसिटेट्स. हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम मिथॉक्सी एक्राइलेट की बात कर रहे हैं. मिथॉक्सी एक्राइलेट की 3 इंपॉर्टेंट फंजीसाइड्स हैं, एक्सॉक्सीस्ट्रोबिन, पिकॉक्सीस्ट्रोबिन, क्यूमॉक्सीस्ट्रोबिन, ठीक है. अब स्ट्रोबिल्यूरिन्स की एफआरएसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन जर्नल जो मोड ऑफ एक्शन है वो है C3 कॉम्प्लेक्स 2 साइटोक्रोम BC1 यूबिक्विनोल ऑक्सीडेज एट Q0 साइट, Q01 क्विनोन आउटसाइड इनहिबिटर, cytochrome complex 3 stop electron transfer from cytochrome B to C during electron transport chain. दोनों का देखो मतलब सेम ही है, ठीक है, जिसमें वो ये बोला जा रहा है कि C3 जो कॉम्प्लेक्स 2 है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो साइटोक्रोम बी से लेकर साइटोक्रोम सी में होता है, ठीक है. इसके दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, दिस अकर एट Q0 साइट, ठीक है. और ये जो पर्टिकुलर फंजीसाइड्स हैं ये क्विनोन आउटसाइड इनहिबिटर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 इस पे काम करते हैं, या फिर C3 कॉम्प्लेक्स 2 साइटोक्रोम BC1 इस पे एक्ट करके इनहिबिट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, ठीक है. और ये तीनों ग्रुप्स के लिए कॉमन मोड ऑफ एक्शन है. तीनों के तीनों यहीं पे ही इसी साइड पे ही एक्ट करते हैं, तीनों का डिफरेंट नहीं है. तो अगर आपको एग्जाम में स्ट्रोबिल्यूरिन्स का है तो स्ट्रोबिल्यूरिन्स दे आर इनहिबिटिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक, साइटोक्रोम B से C में,
ठीक है। बी में कॉम्प्लेक्स 2 बनता है जिसे BC1 है, और साइटोक्रोम C3 में Q01, ठीक है। यहां से यहां ये स्पेसिफिकली जगहों पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ये रोकते हैं, ठीक है। अब मिथॉक्सी एक्राइलेट में सबसे पहले मैंने आपको बोला एजॉक्सीस्ट्रोबिन है, जिसका जो कंजम्पशन है वो 41 मैट्रिक टन का है, ठीक है। इसका जो ट्रेड नेम है वो है एमिस्टाटॉप। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें एक बेंजीन रिंग है, देन देयर इज एन ऑक्सीजन दैट इज फिनॉक्सी ग्रुप। अब बेंजीन रिंग के ऊपर ही C डबल बॉन्ड एंड सियानो ग्रुप लगा है। दिस इज अ पिरामिडीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग विद 2 नाइट्रोजन्स। अगेन देयर इज अ मिथॉक्सी, सॉरी देयर इज अ अजॉक्सी, यानी ऑक्सीजन लगा है, और फिर एक फिनाइल ग्रुप है। ये फिनाइल ग्रुप एक राइली एसिड से के साथ अटैच्ड है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जो मिथॉक्सी एक्राइलेट है, ठीक है, उसका सेकंड है पिकॉक्सीस्ट्रोबिन, जो कि जिसकी कंजम्पशन है 2 मैट्रिक टन की। इसका नाम है ऑनमीरा, ठीक है। इसमें ये रहा आपका अक्राइलिक एसिड, ठीक है, मिथॉक्सी एक्राइलिक एसिड का ग्रुप, जिसके साथ में एक बेंजीन लगा है विद CH2O, और ये क्या है, पिरिडीन रिंग है। ये पिरामिडीन था, 2 नाइट्रोजन, ये सिंगल नाइट्रोजन के साथ पिरिडीन रिंग है, एंड देयर इज CF3 एडजेसेंट टू इट, राइट। नेक्स्ट इज क्यूमॉक्सीस्ट्रोबिन, ठीक है। क्यूमॉक्सी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्यूमैरिल का ग्रुप है। यहाँ पे एक जो हम बोल रहे थे बीटा मिथॉक्सी एक्राइलिक एसिड, उसका ग्रुप है, साथ में फिनाइल O, CH2O, देन अगेन दिस इज क्यूमैरिल ग्रुप CH3, और यहाँ पे 1 2 3 4 यानी ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल चेन लगा हुआ है, ठीक है। जो मिथॉक्सी एक्राइलेट्स हैं ये एक्ट करते हैं राइस ब्लास्ट, राइस में ही शीथ ब्लाइट पे, मेज पे बैंडेड लीफ एंड शीथ ब्लाइट पे, फंगल लीफ स्पॉट पे, वीट में येलो एंड वाइट रस्ट पे, और राइस में शीथ ब्लाइट और फॉल्स मट पे, ठीक है। तो ये स्ट्रोबिल्यूरिन की फर्स्ट क्लास मिथॉक्सी एक्राइलेट है। सेकेंड क्लास के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड क्लास है हमारी मिथॉक्सी कार्बेनोलेट की या ऑक्साइमोएसीटामाइड्स की, ठीक है, यस। और अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या है, ऑक्साइम ऑर्थो ईथर या फिर एरोमेटिक ईथर या फिर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड, ये ग्रुप्स मेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट है मिथॉक्सी कार्बेनोलेट में पायराक्लोस्ट्रोबिन और डाइमॉक्सीस्ट्रोबिन। पायराक्लोस्ट्रोबिन की कंजम्पशन 8 मैट्रिक टन है, ठीक है। मैंने बोला ना यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड, दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक COCH3 NOCH3, ठीक है। फिनाइल CH3 CH2O, ये मिथॉक्सी कार्बामेट है, ठीक है, मिथॉक्सी कार्बामेट, दिस इज कार्बामेट ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग है विद 2 नाइट्रोजन, ठीक है, विद बेंजीन एंड द क्लोरीन। सो दिस इज मिथॉक्सी कार्बामेट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मिथॉक्सी कार्बामेट। उससे नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखी है डाइमॉक्सीस्ट्रोबिन की। डाइमॉक्सीस्ट्रोबिन इज ऑक्साइमोएसीटामाइड, ठीक है, जिसमें क्या है, अगेन देयर इज अ बेंजीन ग्रुप विथ मिथाइल ग्रुप एट द ऑपोजिट एंड, ठीक है, पैरा पोजिशन पे है OCH2, अगेन बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर लिखा है असीटामाइड C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड NOCH3। देखिए इस ग्रुप में और इस ग्रुप में क्या फर्क है, ये वाली साइड बिल्कुल सेम है, ठीक है, NC डबल बॉन्ड ONH-CH3। दूसरी साइड पे C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट है OCH3, इसलिए इसे असीटामाइड्स कहा गया है। ये प्रेजेंट है किसके ऊपर, इसका मतलब ये कौन कौन सी फंगस के ऊपर काम करते हैं, ये वाले इफेक्टिव हैं बोट्राइटिस सिनेरियो और अल्टरनेरिया ऑल्टरनेटा पे, ठीक है। लास्ट ग्रुप है हमारा मिथॉक्सी इमिनो एसीटेट, जिसे ऑक्साइमो एसीटेट्स भी बोल सकते हैं। ऑक्साइमो एसीटेट का एग्जांपल है क्रेजोक्सिम मिथाइल। क्रेजोक्सिम मिथाइल में अगेन बीटा मिथॉक्सी क्राइलिक एसिड है, NOCH3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड N है, ऊपर C डबल बॉन्ड C था जो हमने मिथॉक्सी क्राइलेट पढ़े थे, ठीक है, COOCH3, राइट। तो यानी ये वाला ग्रुप काफी हद तक है ना, बेंजीन CH2O, देन फिनाइल ग्रुप विथ CH3, ठीक है। तो ये ऑक्साइमो एसीटेट है। लास्ट इज ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन की कंजम्पशन है 6 मैट्रिक टन, ठीक है। इसका जो मतलब स्ट्रक्चर है उसमें अगेन वी हैव एन एसीटेट, ठीक है, NOCH3 C डबल बॉन्ड N है, ये COCH3 है, राइट। अब
इसके साथ में एक फिनाइल ग्रुप है CH3O। अब देखिए यहाँ पे आगे नहीं है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N आ गया, CH3 अगेन बेंजीन रिंग CF3, सो ट्राइफ्लॉक्सी इस यहाँ से आया, स्ट्रॉबिल्यूरिन ये रहा सारा, सो इसलिए ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रॉबिन। क्रेसोक्सिम ग्रुप, ठीक है, और मिथाइल इसको बोला गया, क्रेसोक्सिम मिथाइल, ठीक है। अब ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन के साथ मैंने ये लिखा है कि PIU में पंजाब में रिकमेंडेड है ये राइस में कौन कौन सी डिजीजेस पे, शीथ ब्लाइट और ब्राउन लीफ स्पॉट, वीट में येलो एंड वाइट रस्ट और पाउडरी माइल्ड्यू में। अगेन रिपीट करते हैं, राइस में प्रेजेंट है शीथ ब्लाइट और ब्राउन लीफ स्पॉट, वीट में प्रेजेंट है येलो एंड वाइट रस्ट, पाउडरी माइल्ड्यू।